और आज के शो का आगाज करेंगे इस जुमले से कि अवाम को इतना कम कीमत समझ के बेचा जा रहा है। और ये जो हमने जुमला अदा किया कि अवाम को कम कीमत समझ के बेचा जा रहा है, ये बेसिकली इन मनाज़िर से हम अच्छी तरीके से अखज़ कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के सामने आने के बाद आए हैं। ये वीडियो गुज़िश्ता रोज़ AIY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने ब्रेक की थी और ज़मीर फरोशी जिसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी अपनी बुलंदी में है, जिसमें तीनों बड़ी सियासी जमातों के लोग बैठे हैं। और ये बेसिकली 2018 के सेनेट के इलेक्शन में जो नोटों की गड्डियां इस्तेमाल की गई थी, इनमें से कुछ तो गड्डियां नजर भी आ गई हैं इसमें। सेनेट के इलेक्शंस जनाब बड़े आसान है, उसका बड़ा पेचीदा प्रोसेस है, लेकिन अगर हम उसको नंबर्स के हिसाब से लेके चलें तो बड़ा प्रेडिक्टेबल होता है कि जी सेनेट में जितने अरकान आने हैं वो कौमी या सूबाई असम्बलियों के अंदर जो मौजूद पार्टी पोजीशनिंग है उसके हिसाब से आने। लेकिन ये जो मनाज़र है जनाब, ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो ज़माने के हैं कि जब पीपल्स पार्टी ने 6 सीटें थी जनाब उनकी ऑलरेडी, जो गोल्डन फिगर होता है किसी भी असम्बली में जो सीटों की तादाद होती है उसके हिसाब से फ़ी सेनेटर एक वोटों की मखसूस तादाद होती है। जो ये तादाद सामने आई थी उससे पीपल्स पार्टी की सीटें बहुत कम थी, तकरीबन 6 सीटें थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 नामजदगियां भी की और इस प्रोसेस के तहत वो 2 नामजदगियां उनकी पूरी भी हो गई, उनके सेनेटर सिलेक्ट भी हो गो के हम उस वक्त देख रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन किस तरीके से वो जो 2 एक्स्ट्रा सेनेट की सीटें ले गया वो काफी हैरानकुन बात थी। बिल्कुल ऐसा हुआ, हमने सिंध में भी देखा कि सिंध में 3 जो सेनेट की जो एक्स्ट्रा जो उनको सीटें आ गई वो कैसे आई और ये कैसे हॉर्स ट्रेडिंग की गई, किस तरीके से कन्विंस किया गया, किस तरीके से इस हवाले से लॉबिंग की गई, ये तो बात करेंगे। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा से जो सामने कुछ वीडियोज आई हैं ये बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोज हैं। ये वो जनाब अरकान सूबाई और कौमी असम्बली है जिनको हम बड़े मोतबर गर्दानते थे। ये इसमें हम खातून भी देख सकते हैं कि इसमें खातून भी बैठी हुई हैं, ये भी आप ही के वोटों से सिलेक्ट होकर आगे गई हैं। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, मेज़ पर नोटों की गड्डियां सजी हुई जनाब, और जो खरीदार हैं वो पुरतायुश कमरे में कीमती आरामदेह सोफे पर बैठे सिगरेट के धुओं के साथ साथ गरीब अवाम का सौदा करें। मनाजिर में 2 अवामी नुमाइंदे हैं जो हमारी कीमत लगा के नोट गिन गिन कर बैगों में डाल रहे हैं। और कुछ तो ऐसे अरकान है जैसे भी आप गोलदारे में भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भी मैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं हराम की बिल्कुल भी नहीं, ये मैं कमाई पे हाथ नहीं डालूंगा, रिश्वत बुरी बात, नौकर प्लीज तुम गिनो। तो जिनके नौकर साहब थे जनाब फिर वो पैसे गिनते रहे और वो डब्बे में डालते रहे। उन्होंने कहा मैंने खुद हाथ नहीं लगाना, सॉरी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हर वो शख्स जो जमहूरियत पे, जमहूरी रवायात पे यकीन रखता है, सियासत लफ्ज़ को गाली नहीं समझता, उसके लिए एक बाइस शर्म मनाजिर थे कि क्या हो रहा है जनाब इस निज़ाम में। एनीवे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जनाब इस हवाले से बात करते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे मालूम है, और बहुत अरसे से कह रहे हैं, उन्होंने खुद एक मौके पे ये भी कहा कि उन्हें भी ऑफ़र की गई है, सेनेट के हवाले से पैसे लगाए गए हैं और अब भी उन्हें मालूम है कि क्या हो रहा है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने साहिवाल में क्या कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। 30 साल से तो मुझे पता है, 30 साल से, कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसे ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। तो हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने पूरी तहकीकात की और कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए हैं जिनको हमने पार्टी से निकाला। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। और ये वीडियोज़ आज सामने आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की है कि सेनेट के गुज़िश्ता इंतखाबात में मुबैना तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस सूबाई वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान से इस्तीफ़ा ले लें। और सुल्तान मोहम्मद खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपना इस्तीफ़ा जमा भी अब करा दिया है। वज़ीर आज़म ने इस वीडियो पर रद्दअमल में ट्वीट में कहा कि सेनेट में वोट खरीदने और बेचने का अमल शर्मनाक है। सियासी अशराफिया इक़्तिदार के लिए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को इस्तेमाल करती है, जबकि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और असद उमर का यह कहना है कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात में करप्शन को रोकना चाहती है।
पैसे की सियासत को खत्म करने के लिए ये एक सुनहरी मौका है। ये जो पैसे की सियासत है ना, ये दो सोचों की जंग है। एक वो है जो कि चाहते हैं पैसे पे सियासत हो, फिर आप करप्शन करें। ये तो वो लोग हैं जो कि इस चीज को मुखालिफत कर रहे हैं, जिस वक्त जो सेनेट इलेक्शंस के लिए जो हम कानून साजी या कोशिश कर रहे हैं। सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाएंगे। कोठों पे तो जिस्म बिकते हैं, यहाँ जमीर बेचे जाते हैं। आपके जमीर की आवाज है तो आपको क्या खराबी, आप खड़े हो वहां पे हाथ खड़ा करके सारे पाकिस्तान के सामने बताएं। ये जनाब मनाजिर है। फैसल सब्ज़वारी साहब ने जनाब इस हवाले से मजीद इंकशाफात किए। कहते हैं कि MQM के MPAs को हालिया दिनों में भी सेनेट के लिए रकम की ऑफर हुई है। आपकी जमात के अंदर से भी कुछ खरीदो फरोख्त के अमल की कोशिश हो रही है इस वक्त? जी बिल्कुल। एक MQM के MPN है तो मुझे खुद भी ये वाली बात बताई है कि उनसे ये बात कही गई 2018 में। हाँ। 3 एक्स्ट्रा सीट्स पीपल्स पार्टी ने की। मैं इस आर्गुमेंट को बिल्कुल नहीं मानता, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब वाले आर्गुमेंट को मार्शल्स के साथ बिल्कुल होना चाहिए जी। उसका भी ओपन शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए। हमारे 51 MPs थे। ये मार्च 2018 के सेनेट इंतखाबात के दिन की फुटेज निकाल लें। अच्छा। असेंबली के दरवाजे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की सूबाई हुकूमत के 2 वज़रा, वो शायद आज भी दोनों सूबाई वजीर हैं, उनकी सरकारी झंडा लगी हुई गाड़ियों से MQM की खवातीन MPAs निकलती हैं। उन वज़रा के नाम भी बता दें। मेरा नाम मैं ले लेता हूँ, आप तस्दीक या तरदीद कर दें। इमदाद पताफी साहब में से? जी, इमदाद पताफी साहब, उवैस कादिर शाह साहब और दीगर दोस्तों के ऊपर और बताया ना लोगों ने। आप तो करोड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लाखों में और कोई खातून को डॉलर्स में वो इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट होगी। कहने का मकसद ये है पीपल्स पार्टी करे, PTI करे, मुस्लिम लीग करे, MQM करे, इंतहाई गलत है, गैर अखलाकी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 के सेनेट के इलेक्शंस में क्या हुआ सिंध में, ये बता रहे थे फैसल सब्ज़वारी साहब। काफी आम इंकशाफात के उन्होंने शो में हवाले से। जी मुझे याद पड़ता है ये जो मनाजिर कल विजुअल्स चले, जब अरशद शरीफ साहब ने 2018 में खबर ब्रेक की थी। 2018 में उस वक्त ज़्यादा विजुअल्स तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त कुछ पर्चे मौजूद थे जो कि बरामद हुए थे और वो ज़ाहिर है कि बड़ा एक्सक्लूसिव था, जिसपे सिर्फ एक कच्ची पर्ची पे लिखा हुआ था जी फलाने को 4 करोड़, फलाने को 11 करोड़, 50 करोड़ एक जगह गए। फिर 4 करोड़ का फिगर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बाद में भी एंडोर्स किया। तो मामला बहुत अरसे से PTI की आला क़यादत को मालूम था, लेकिन ये वीडियो आने के बाद एक्शन सामने आया। ये मामला सबको मालूम था कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन जब ये वीडियो सामने आई है तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब क्योंकि मीडिया पे बात आ गई तो फिर तो इस पे बात की जाएगी और एक्शन भी लिया जाएगा। इसी वाले से खैर बात करेंगे। नून के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, 2018 में सेनेट के इलेक्शन में नोट से वोट खरीदने की वीडियो जब से सामने आई है और हमने देखा कि आपकी जमात जो है बहुत सारी जगहों पर कह भी रही कि आपकी जमात तो इसका विक्टिम भी बनी है, तो आप लोग नहीं समझते कि अगर ओपन बैलेटिंग हो जाए सेनेट के इंतखाबात से, इससे तो बड़ी हेल्प मिल जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग रुकने में बड़ी मदद मिलेगी, इससे रोका जा सकता है, आप इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? फिर हम सब लोग ये चाहते थे कि सेनेट का इलेक्शन में पैसे का जो है वो अमल दखल रुकना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग रुकना चाहिए, MPAs को ज़मीर नहीं बेचना चाहिए, खरीदारों को ये ज़मीर खरीदना चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक वीडियो भी है और ये बात भी है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और किसी भी अदारे के लिए कि अगर उसके कुछ लोग पैसे से खरीद कर ऐसे माहौल में आकर बैठे, उन्होंने क्या पाकिस्तान की खिदमत करनी है। लेकिन मसला ये हो गया है, बदकिस्मती ये हो गई है कि हुकूमत पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई। उन्होंने कहा कि अपना रेफरेंस दे के गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 226 की जो है वो जो एक्सप्लेन करें और उस पर अपनी जजमेंट दें कि क्या जो सेनेट के इलेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है या नहीं। फिर वो पेंडिंग ही थी तो हुकूमत ने ले आई एक बिल ले आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो बिल पे अभी बात हो ही रही थी कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल लिया है। अब चूंकि हुकूमत इतनी पैनिक और कई फोरम उसने खोल लिए हैं, वो होना ये चाहिए था, 2 तरीके थे। या तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या जजमेंट आती है और उसके बाद बैठकर इस पर कानून साजी की जा सकती थी, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लेते। तो मुर्तज़ा, जो लोग पकड़े जाते हैं या जिनकी वीडियो सामने आ जाती हैं, ज़ाहिर करप्शन तो ज़ाहिर फिर बहुत बड़े लेवल पे हो रही होगी ना। वीडियोस तो किसी किसी के सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ जाती हैं इनके खिलाफ फिर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब क्या पार्टी से निकाल देना या इस्तीफा ले लेना, ये सब काफ़ी है? देखिए, ये जब फैसला इमरान खान साहब ने किया था, जब उन्होंने अपने MPAs निकाले थे, और इसमें कोई शक नहीं कि उससे बड़ा इकदाम उस वक्त उन्होंने किया था कि उन्होंने अपने MPAs के खिलाफ एक एक्शन लिया था। उस वक्त ये भी कहा था कि हम
इंक्वायरी करके इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। मुझे आज बड़ी हैरानगी हुई है कि ये वीडियो जो आज उन्होंने कौम के सामने लगाई है और कौम से को दी है, ये वीडियो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ये वीडियो सामने लेके आते, इन लोगों को भी सजा देते और जिन लोगों ने वोट खरीदे उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए, दोनों को मिलनी चाहिए थी। और फिर एक सीरियस एफर्ट होती, दोनों हाउसेस की एक कमेटी बनती जो नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल होती, और फिर मिल बैठकर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते ताकि आइंदा के लिए रास्ता रोक जाता। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट नहीं आती उस वक्त तक ना कोई नई कानून साजी हो सकती है, ना करनी चाहिए, ना हुकूमत कर सकती है। सही, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है और इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर कानून अज़र सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कानूनी हवाले से क्या इस एक्शन लिया जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर ये बताएगा कि 2018 सेनेट इलेक्शन में वोट को नोट से खरीदने की जो वीडियो सामने आई है, इससे पहले तो चलिए तो वीडियो आ गई है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी और चीज़ें भी जब सामने आती थी तो जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के जो लोग होते थे जो कि मुलविस पाए जाते थे, वो झूठी कस्में खाते थे, झूठे बयान देते थे, जिसपे फिर वो माफ़ भी कर दिए जाते थे। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि इस केस कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? बुनियादी तौर पर 2018 के हवाले से जो अब वीडियो सामने आ चुकी है, इस वीडियो के फोरेंसिक के सारे, यानी कल ये कोई बहाना बनाना चाहेगा वो तो ख़त्म हो जाएगा, फोरेंसिक इसका हो जाएगा और उसमें चेहरे भी वाजे हैं, नोट भी नज़र आ रहे हैं और तकरीबन आप सब ने देख लिया कि 1 अरब को 20 करोड़ रुपए के करीब है वो रकम, वो सारी। और ये बड़ा अहम सबूत है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें नैब भी कार्रवाई कर सकती है मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन को इस एविडेंस को इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको बताता चलूँ कि मैंने बाकायदा हाई पावर्ड कमेटी के हवाले से पिछले दिनों ख़त लिखा था और वो ख़त आप लोगों ने ब्रेक भी किया था, कि जिसमें वाज़ दफ़ा मैंने हाई पावर्ड कमेटी कही थी कि जिसमें नैब, FIA, SCCP, स्टेट बैंक और इन सब लोगों को शामिल करना चाहिए था। और मैं जो कह रहा था वो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सच साबित हो गई है। और अब इस मामले को डीप लेके जाना, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर एक और काम भी किया जा सकता है अगर हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड हो। इसकी बाकायदा इंक्वायरी अंडर दी कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, जिसके तहत आपने चीनी शुगर माफिया और उसके हवाले से इंक्वायरियाँ की हैं, कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाकर वो भी इंक्वायरी की जा सकती है और उसे फैक्ट फाइंडिंग से तफसीलात सामने तो अजहर साहब बात वही है, सवाल वही है कि जो जिस तरह वीडियो सामने आई है तो बंदा ये कह सकता है और कह रहे हैं कि जनाब ये तो मेरी वीडियो नहीं है, दूसरा ये कह सकते हैं कि जनाब ये तो वो मामला ही नहीं है, ये तो सामने जो है वो नोट नहीं है, तो किताबें पढ़ी नहीं, तरक्याती मंसूबों के लिए भी, तरक्याती मंसूबों के लिए हो सकता है शायद वो ये, बल्कि इनफैक्ट ये तो बयान सामने भी आया है कि जी परवेज खटक साहब ने ये पैसे तरक्याती फंड के लिए कहे थे कि तरक्याती फंड में काम आएंगे और मैंने वो पैसे ले लिए। तो अगेन वो मामला जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी होने जा रही है कि जनाब इस मामले को ओपन बैलेट कराया जाए, तो उस केस का इस वीडियो के जरिए कोई असरअंदाज हो सकता है कुछ? जी बिल्कुल, ये जो वीडियो है इतना बड़ा सबूत सामने आ गया है और बात वहाँ पर यही है कि इलेक्शन में रिगिंग और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कि पैसा चलता है, तो इतना अहम सबूत है सामने। ओपन बैलेट के कॉन्टेक्स्ट में जो बात ला रही है कि सीक्रेट बैलेट और ओपन सीक्रेट बैलेट में ये हाल होता है, या इस पे चूँकि ट्रायल तो कोई हो नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के ऊपर है, ये मटेरियल हेल्पफुल है एस्टैब्लिश करने के हवाले से, फैक्ट्स के हवाले से कि ये वो वजूहत है जिसकी बुनियाद पर और वैसे भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अपना शिक 23 थी जिसके तहत ये ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट बैलेट के जरिए बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में इनडायरेक्ट के तौर पर यानी कि फ़ायदा मंद हो सकती है, लेकिन इसका बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे सके, जो कि फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, ट्रायल नहीं हो रहा, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की बात है, तो इसलिए इस हद तक सिर्फ का फ़ायदा दे सकती है। साहब ये बताएं, पैसे खर्चे गए, वोट खरीदे गए, वोट खरीद के सेनेटर भी बन गए, ये जो सेनेटर बन गए हैं अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या एक्शन हो सकता है? जी अब ये एक बड़ा उनके सेनेटर जो बन चुके हैं, जो पैसे वोट खरीद कर या वोट पैसे देकर दिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? डिफेक्शन तो आ नहीं सकती है, चूँकि वजह है कि ये कोई लोटाइज़म या कोई वोट यानी इस कॉन्टेक्स्ट में
आर्टिकल 63 सिर्फ और सिर्फ मनी बिल के हवाले से वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की अदम एतमाद के हवाले से, बाकी तो इतलाक़ होता नहीं है। यहाँ आप वो सवाल यहाँ आएगा सगेशियस, राइटस, ऑनेस्ट एंड अमीन, ये बड़ा 62(1)(f) के कॉन्टेक्स्ट में बड़े जजमेंट मौजूद है यहाँ पर अमानतदार और सदाकत के कॉन्टेक्स्ट में। और ये मामला, और ये भी याद रखिएगा, ये सारा जब तक कोई कोर्ट सेटल नहीं कर सकती, यानी इस इशू को उठाकर किसी अदालत के सामने ले जाना पड़ेगा कि ये सादक और अमीन नहीं है, और ये जो पैसे लिए हैं, पैसे लेकर जो वोट खरीदे गए हैं, जो वोट डाले गए हैं, अगर वो कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि ये सादक और अमीन नहीं है, तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा मरहला है, ये वक्त दरकार होगा इस सारी बातों को सेटल करने। बहुत शुक्रिया जी। माहिर कानून नज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि जी जो बंदे सेनेटर बन गए अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई तो हो सकती है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, बाकी तो ऐसे कोई इम्कान नहीं है। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है, क्या पता चलता है। शफात, मैं कल लतीफ़ हुसैन साहब को भी सुन रही थी अर्शद शरीफ साहब के शो में, उन्होंने कहा जी उस वक्त भी बड़े वो लोग जो कि हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस रहे हैं, फिर वो आके झूठी कस्में खाते हैं, फिर झूठे कुरान उठाते हैं, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऐसा हुआ है जनाब, ऐसा हुआ है जनाब। और अब Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.